हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम सभी को पता है इस लॉ को देने वाले का नाम सर आइजैक न्यूटन है। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने एप्पल ट्री की छांव के नीचे बैठे हुए थे और आसपास के नजारे का आनंद उठा रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, एक एप्पल नीचे गिरा था हमसे और सर आइजैक न्यूटन, अरे ये क्या हुआ, एक एप्पल नीचे गिर गया। हम्म? तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये जो एप्पल है नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये तो सोचने वाली बात है। उस समय में अभी तो आप किसी से पूछेंगे कोई बॉडी नीचे क्यों गिर रही, कोई ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर रहा है, वो आपको ऐसे देखेगा। फिजिक्स फिजिक्स नहीं पढ़े हो कहा है? फिजिक्स नाम की एक चीज होती है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। नहीं पढ़े हो? है? वो आपसे यही कहेगा कि कोई भी बॉडी अगर ऊपर जा रही तो नीचे आएगी, क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही है। ये बात पहले के लोगों को नहीं पता थी। तब सर आइजैक न्यूटन ने अपना दिमाग दौड़ाया कि यार ये नीचे क्यों आया, इसके ऊपर में फोर्स कौन लगा रहा है ना? क्योंकि उन्होंने एक लॉ दे रखा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, उस पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या होती है, मूव करती है। फोर्स लगाने पे ही बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन यहां पे इस केस में ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो एप्पल है, ठीक है, ये जो एप्पल है ना, नीचे कैसे आ रहा है? इस पे तो भाई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल है, इसके ऊपर में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, यानी कि जब हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो क्या है, ये ऊपर जाती है, एक हाइट तक जाती है ना, एक हाइट तक जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल 15 मीटर तक वो गई। क्यों गई? क्योंकि हम इसके ऊपर में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से फोर्स लगा रहे हैं। ये बात तो सभी समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ऊपर से एक जगह पे जाती है, वहां पे रुक जाती है और उसके बाद में क्या है, फिर से ऊपर से नीचे आने लगती है बॉल, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ठीक, ऊपर से कौन फोर्स लगा रहा है भाई? है, रुकने के बाद फिर से नीचे आ रही है, ऊपर से कौन फोर्स लगा रहा है? यहां से तो हमने फोर्स लगा दिया, यहां से तो हमने ऊपर भेज दिया, ठीक है। लेकिन ऊपर से नीचे कौन इसको फेंक रहा है, ऊपर से कौन फोर्स लगा रहा है? ठीक, तो ये सोचने वाली बात थी उनके लिए, ठीक है, कि भैया ये फोर्स कौन लगा रहा है जिससे बॉल नीचे आ रही है, या फिर जिससे भी कोई भी चीज नीचे आ रही है। तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला, तब उन्होंने एक बात गौर की कि यार कोई भी चीज ऊपर हम फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही आ रही है, यानी धरती पे ही चीजें गिर रही है, ठीक है। क्या है, धरती पे ही नीचे गिर रही है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हो ना हो कि ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, वो लगा रही है अर्थ, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में। फिर उनका दिमाग और दौड़ा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात केवल और केवल अर्थ के लिए ही लागू नहीं होती है, ठीक है। ये बात केवल अर्थ के लिए लागू नहीं होती, यूनिवर्स में कोई भी चीज हो उसके ऊपर में ये बात लागू होती है। तो फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिट between two bodies is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square
of the distance between them. ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं क्या है। मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की, इनके सेंटर से लेकर के, इन दोनों के सेंटर से लेकर के जो दूरी है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, r। और यहां सेंटर से हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, क्या है, सेंटर से जो दूरी है वो क्या है, r है, ठीक है, क्या है, r। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। यानी कि ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इसका मास और इसका मास का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। यानी कि फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा इन दोनों का मास होगा, ठीक, जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। क्या होगा, जितना ही ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। और जितना ज्यादा ये लोग दूर होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये दोनों जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या लगा, उतना ही कम इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और जितना ही ये पास होंगे उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है, कम लगेगा। और यही दोनों अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट अगर हम दोनों यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। और जो फोर्स है वो किसके बीच, किसके ऊपर में भी डिपेंड कर रहा है, उन दोनों के डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी चीज, कोई भी चीज हो अगर बहुत ज्यादा दूर दूर रखी है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा। और अगर वही दोनों चीज बहुत ज्यादा पास में रख दी गई, ठीक है, अब भाई पास यानी कि डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम यानी कि फोर्स ज्यादा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। और अगर इन दोनों का मासेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर मास का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा क्या है, क्या लगेगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। समझ गए ये बात, ठीक। तो यही, इनको अगर हम लोग साथ में रख दें, ठीक है, क्या है, इन दोनों को अगर हम लोग साथ में रख दें तब क्या होगा, तब देखिए F is directly proportional to m1 m2 upon r square, है ना। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन में को हम जब साथ में रख दिए तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तो अब ये क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि यहाँ पे एक क्या लगा दें, हम कांस्टेंट लगा दें। यानी कि ये भाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको यहाँ पे इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि यहाँ पे है g। तो ये m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो g है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक। जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, ठीक। और ये जो जी की वैल्यू है वो न्यूटन ने नहीं दी थी। ये वैल्यू, जी की वैल्यू न्यूटन साहब ने नहीं दी। किसने दी है, फिर उनके 100 साल बाद, इनके मरने के 100 साल के बाद में हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू को दिया, ठीक है, जी की वैल्यू को दिया। किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये बात ध्यान में रहेगी, समझ में आया आपको, ठीक है। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। अब बात करते हैं इसकी, ये मेन है, ठीक। ये बात कहां से आई, ठीक है। यही बात जो है सर ने क्या की थी, केपलर्स लॉ, ठीक है, जो तीसरा लॉ है केपलर का, वहां से इन्होंने ली,
ठीक है, कैसे ली, कैसे इक्वेट किया। देखो एक साइंटिस्ट होता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाता है। तो उन्होंने क्या किया था, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो अब हम लोग अगर बात करें प्लैनेटरी मोशन की, ठीक, प्लैनेटरी मोशन की बात करें तो जो भी मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कह सकते हो एक सर्कल में हो रहा है। ठीक, केपलर ने तो बताया था भाई इलिप्स में हो रहा है, अब आप कह रहे हैं कि सर सर्कल में हो रहा है। ये बात अज्यूम की थी किसने, न्यूटन ने, ताकि वो क्या कर सके, ये फॉर्मूला निकाल सके। अब ऐसा क्यों अज्यूम कर लिया, ऐसे कोई भी साइंटिस्ट अज्यूम नहीं करता है, ठीक है, इसलिए अज्यूम करता है क्योंकि यार देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर सर्कुलर पाथ में घुमाना है, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो उसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया क्या कि भैया ये यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, क्या है, ये जो पाथ बन रहा है वो कैसा है, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सन है और यहाँ पे क्या है आपका कोई भी प्लैनेट, ठीक है, तो और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर है, ठीक है, क्या है वो आर है। तो इसके ऊपर में क्या लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, ठीक है। तो ये एम वी स्क्वायर आर ये क्या है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है, यानी कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो v है, ठीक, ये जो v है ये क्या होता है, वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है। अब भाई यहाँ पे हम स्पीड कहेंगे, वेलोसिटी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक। तो ये जो स्पीड है, ठीक, वो क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 पाई आर नहीं है, क्यों भाई, 2 पाई आर नहीं। अब ये देखो ये जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर ही तो है ना, 2 पाई आर ही तो है। अब यही वैल्यू इसमें हम रख देते हैं, तो F इक्वल्स टू एम वी कितना है हमारा, 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर। ये बात क्लियर है आप लोगों को भाई, ये जो v है, v की वैल्यू ही आई। अब इसी v की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी जो कि हमारा 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सुसज्जित कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी 2 का स्क्वायर, फिर पाई का स्क्वायर, अब आर का भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टी का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, है ना, टी नीचे आ जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। भाई ब्रैकेट हमने खोला तो सब में क्या हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे आ गया हमारा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे m4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक, अब यहाँ पे अगर हम आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत क्या नहीं भाई, इन दोनों को काट देंगे 1 ही आएगा। तो हम आर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, ठीक है, एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में अगर हम ये चीजें यूज करते हैं तो, ठीक। तब यहाँ पे क्या होगा, m4 पाई स्क्वायर आर, अब ये आर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये आर और आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, है ना, थोड़ा सा अगर पीछे चलेंगे तो केपलर ने ये बोला था कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू आप लोगों ने देखी होगी, कांस्टेंट के बराबर में थी, है ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। m किसी भी चीज का कांस्टेंट है ना, क्या है, m किसी भी चीज का कांस्टेंट है। ये तो एक नंबर है ना, यानी कि ये तो भाई एक नंबर है, ये तो कांस्टेंट रहेगा ही। पाई की भी वैल्यू होती है एक, वो भी एक कांस्टेंट है, यानी कि मास भी हमारा कांस्टेंट है, हर एक का मास अपना कांस्टेंट होता है। ये 4 भी एक वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, और ये दोनों क्या है, इसका रेशियो भी क्या है, ये भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तो बचा क्या हमारे पास में, केवल और केवल ये बचा, ठीक है। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट
इनटू 1/r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, क्या है? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हमने क्या किया था, देखो हमने यहाँ पे देखो क्या किया था, यहाँ पे ये ऐसे कुछ लिखा हुआ था, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो जब यहाँ पे हम देखते हैं क्या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कांस्टेंट भी है और ये इक्वल भी है, तो इसको इन दोनों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, बस सिंपल सा एक प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे और 1/r² लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1/r² लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r²। ठीक है, सॉरी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस। क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और यही चीज न्यूटन ने यहाँ पे यूज कर ली। क्या कर दी? यही चीज न्यूटन ने यहाँ पे यूज कर ली। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सोच के देखो, एक साइंटिस्ट का दिमाग कहां कहां घूमा और कहां कहां से उसने क्या किया, ये चीजें उठा करके इसमें यूज कर दी। और अगर केपलर ने ये बात नहीं बताई होती कि भैया ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तब क्या होता, ये लॉ भी हमारे पास में नहीं आता है। इसकी जो क्या कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशन हमारे पास में नहीं आती। ये जो फॉर्मुलेशन है हमारे पास में नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले भी ये सारी चीजें बता चुके हैं। ये सारी चीजें बता चुके थे। इंडिया में ही ये सारी चीजें चले थे। जितने भी ऋषि महर्षि हुआ करते थे हमारे, ठीक है, उन्होंने क्या बता रखा था कि क्या होता है कि एक जो भी चीजें यहाँ पे हो रही, जो भी हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती। किसकी वजह से आती? गुरुत्वाकर्षण की वजह से आती। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ये इंडियंस को पहले से ही सारी चीजें पता थी, लेकिन उन्होंने फॉर्मुलेज नहीं दिए थे। ठीक है, क्या है? फॉर्मुले नहीं दिए थे। ये तो न्यूटन की महानता है। ठीक है, उनके दिमाग की महानता है कि उन्होंने ये फॉर्मूला हम लोगों को दिया और हम क्या कर सकते हैं, अब हर चीज के ऊपर में क्या है कि बाय फॉर्मूला, बाय पुटिंग फॉर्मूला वी कैन राइट दी एग्जैक्ट वैल्यूज। तो ये किसकी वजह से हो पाया? न्यूटन की वजह से हो पाया। और न्यूटन भी इस चीज को कैसे निकाल पाए, जब तक कि ये केपलर ने लॉ नहीं दिया हुआ था। ठीक है, और ये केपलर ने पहले ही दिया। ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी थी। ठीक है, ये सारी चीजें न्यूटन के पहले भी हो चुकी थी, लेकिन बस न्यूटन ने क्या किया, इस लॉ को हम लोगों के सामने रखा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है एंड। ठीक, बस आप क्या करिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर इनवर्स लॉ होता है। ठीक है, और हाँ, ये चीज, ठीक, ये चीज क्या होती है, हर एक चीज के लिए अब ये लागू हो जाती है। ठीक है, केवल केवल अर्थ और मून और सन और मून के सन और अर्थ या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्लैनेट्स के बीच में नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में ये लागू होता है। ठीक है, ये जो फॉर्म, ये जो लॉ है, ठीक है, हर एक चीज के लिए होता है। जैसे कि मैं और आप हूँ, ठीक है, मैं, आप कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके सामने एक पेंसिल रखी होगी, आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप दूर बैठी कटरीना कैफ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूर बैठे ऋतिक रोशन को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूर बैठे क्या कहते हैं वरुण धवन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूर बैठे विराट कोहली को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट मतलब चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि आपके घर में ही आपके मम्मी पापा होते हैं, तो वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन हमारे हम लोगों के बीच में लगने वाला फोर्स तो एक बहुत 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 माइन्यूट होता है, और जो लगता भी है, ठीक है, वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है और दूसरी चीजों की वजह से। क्योंकि हमारे आसपास में क्या है, कुर्सियां भी रखी होती हैं, टेबल भी है, चेयर भी है, बेड है, ये सब भी तो हमारे ऊपर में फोर्स लगाते हैं, और ये क्या है, दूसरी चीजों पे भी फोर्स लगाते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे में क्या हो जाता है, धीरे धीरे कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। समझ गए बात? ठीक, इसीलिए क्या होता है कि हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए? लेकिन ये चीज, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि ये जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब क्या 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 कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, एक तरह का क्या है, फोर्स है। कैसा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक। तो आप हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है इस चीज को, ठीक है। अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, अगर नहीं बनाए कोई बात नहीं है, ठीक। आप लोगों ने समझ लिया है अच्छे से, मैंने इसके नोट्स जो है बना रखे हैं, साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहां पे आप जाइए और जो है टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, और वहां पे आप लोग अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपका कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन है, या फिर हमसे टच में रहना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट है किसी भी वीडियो पे, तो आपकी उस रिक्वेस्ट पे हम लोग काम करेंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर में हम लोग तुरंत सोल्यूशन आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां पे हम लोगों से सारी चीजें कह सकते हैं कि इन कांटेक्ट में रह करके पूछ सकते हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। क्या है, अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। बस इसी बात की देरी होती है कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारी चीजें आसान होने लगती है। अगर जिस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाते हो, या फिर उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो वो चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती। कहते हैं ना कि यार मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं लगता, समझ में नहीं आता, जानते हो क्यों? क्योंकि आप उस पर दिमाग नहीं लगा रहे हो, ठीक है। उस चीज को अच्छे से सुन नहीं रहे हो, है ना। अगर आप उस चीज पे दिमाग लगाने लगते हो, सुनने लगते हो, थोड़ा कई बार चीजें होती हैं जो नहीं आती, लेकिन अगर फिर भी आप दिमाग लगाते हो, आप कॉन्सेप्ट खुद लगाते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वही चीज इंटरेस्टिंग होने लगती है। समझ गए? तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करिए। आप लोगों के ऊपर में पैसे लग रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा आप लोगों के ऊपर में पैसे लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी उनको कुछ रिजल्ट दीजिए, ठीक है, और अच्छे से दीजिए। और सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, आप लोगों को गाइडेंस दे ही रहा हूँ। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मन लगा करके पढ़िए, इसको नोट करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।